आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करूंगा। एक महत्वपूर्ण स्थल आप देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो स्थल कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं। इस लोकेशन को देखकर भी समझ सकते हैं कि भारत का प्राचीनतम नगर काशी है। तो इस काशी के ऊपर हम लोगों की आज बात होने जा रही है। इस प्रकार से बनारस कह सकते हैं, वाराणसी कह सकते हैं, काशी भी कहीं न कहीं कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बातों को देखें और यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं काशी की बात करें, काशी, तो हम काशी की बात करते हैं। ठीक है सर, काशी की बात कर लेते हैं। स्वाभाविक रूप से इसको बनारस भी कहा जाता है और वाराणसी भी कहा जाता है। पहला यानी एक तरीके से काशी को बनारस या वाराणसी भी कहते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यह नगर भारत के प्राचीनतम धार्मिक नगरों में गिना जाता है। यानी यह नगर जो है भारत के प्राचीनतम धार्मिक नगरी, ये तो आप लोग जानते हैं कि भारत की प्राचीनतम धार्मिक नगरी है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यूपी में है, गंगा के तट पर है। कहाँ पर है? गंगा के तट पर है, ये भी आप लोगों को मालूम ही है। यहाँ पर थोड़ी सी बातों को अगर हम जानें तो इस तरीके से यह विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक है। तो स्वाभाविक रूप से यह नगर जो है हिंदू धर्म में इस नगरी का कहीं न कहीं धार्मिक महत्व भी है और सांस्कृतिक महत्व भी है। मैंने अभी कहा कि इस तरह से ये विश्व की प्राचीनतम धार्मिक नगरी है, विश्व की बात कर रहा हूँ। और हिंदुओं के लिए इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। सांस्कृतिक महत्व भी है और इसका धार्मिक महत्व भी है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर देखें तो एक यात्री आता है और उसका नाम है, फ्रांस का डॉक्टर है, फ्रांसिस बर्नियर। और ये फ्रांसिस बर्नियर ने इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसकी प्राचीनता को देखकर कहा है कि एक तरह से काशी को या बनारस को भारत का एथेंस कहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये भारत का एथेंस कहता है। यानी जिस प्रकार से यूरोप में एथेंस एक प्राचीन नगर हुआ करता था, उसी प्रकार से वो कहता है कि काशी भी एक प्राचीन नगर है और उसे भारत का एथेंस कहते हैं। इसे यानी काशी को इसको क्या कहते हैं? घाटों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा के तट पर कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर घाट मिलते हैं, तो इसे घाटों का शहर भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बड़े पैमाने पर मंदिर मिलते हैं, इसीलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जा सकता है। तो इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो इस नगर के विषय में अगर बात करें तो मैंने अभी कहा कि एक प्रकार से अथर्ववेद में काशी का उल्लेख मिलता है, पहली बात। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, प्राचीनतम की बात करते हैं, तो अथर्ववेद में काशी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में कहीं न कहीं हमको देखने को मिलता है, पहली बात है। महाभारत में भी इसकी चर्चा है और महाभारत के अनुसार इस नगर का संस्थापक दिवोदास थे। कौन थे? दिवोदास। इस प्रकार से महाभारत में भी इसकी चर्चा है और महाभारत के अनुसार इस नगर के संस्थापक अगर बात करें तो कौन थे? तो दिवोदास थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, दिवोदास की बात आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से दिवोदास की भी बात कर सकते हैं। चूँकि
वाराणसी शब्द आता है, यानी एक प्रकार से जो काशी था वो वरुणा और 80 नदियों के बीच में स्थित है। यानी एक प्रकार से देखें कि यह नगर वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित होने के कारण इसको वाराणसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाराणसी। यानी वरुणा और 80 नदियों के बीच में यह स्थित है। यानी वरुणा और 80 नदियों के बीच में स्थित होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी काशी के लिए जो शब्द आता है, काशी के लिए तो इसको क्या कहते थे? अविमुक्त क्षेत्र अभिधान। तो इस तरीके से हम बात करते हैं तो इसको अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा प्रश्न कई बार मैंने आप लोगों को कराया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने अभी कहा कि बनारस का प्राचीनतम उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, स्वाभाविक रूप से महाभारत में भी मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। एक शब्द और आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो काशी शब्द आ रहा है, तो मैंने अभी कहा कि काशी का एक अर्थ भी है आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। काशी का अर्थ क्या निकलता है? यानी एक प्रकार से मैंने अभी कहा कि बनारस का एक नाम क्या है? काशी है। तो काशी का एक अर्थ भी निकलता है आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी काशी का अर्थ जो निकलता है एक, वो है आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये भी हमें अपने काशी के विषय में जानना चाहिए। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, मुझे आप लोग रेडिकल मत समझ लीजिएगा, बहुत सी शब्द को मैं बोलूँगा। हमें अपने धर्म पर कहीं न कहीं गर्व होना चाहिए, लेकिन कौन सा धर्म? जो पाखंडियों से मुक्त हो। इसीलिए ये हमारी धरोहर हैं और हमको किसी तरह से इनको बचाना है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं मुझे लगा कि आज बनारस पर कुछ बनना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अभी कहा है कि बनारस का प्राचीनतम उल्लेख इस प्रकार से महाभारत में तो मिल ही रहा है, बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। यानी बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। यानी एक प्रकार से ध्यान रखना कि इस वाराणसी का, बनारस का जो प्राचीनतम उल्लेख है, महाभारत में मिल रहा है, अथर्ववेद में मिल रहा है, बौद्ध ग्रंथों में मिल रहा है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर अपनी बातों को और आगे लेकर बात करें तो इस बनारस का जो संबंध है उस प्रकार से जैन धर्म से भी है। ये भी सबसे बड़ी बात है। यानी एक प्रकार से जो है यहाँ पर बात करते हैं कि जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी, जो जैनी लोग हैं उनके लिए भी बनारस बहुत पवित्र है, क्योंकि जैन धर्म के अनुयायी वाराणसी को, यानी जैन धर्म के अनुयायी बनारस को अपने 3 तीर्थंकरों से जोड़ते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि हमारे 3 जो तीर्थंकर थे वो बनारस से थे। वो उनका ये कहने का मतलब है कि हमारे 3 तीर्थंकर जो है बनारस से हैं। इसमें कहीं न कहीं 7वें तीर्थंकर की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, जिनका नाम सुपार्श्वनाथ था। 11वें तीर्थंकर की बात करते हैं जिनका नाम श्रेयांसनाथ था। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इनके जो 7वें तीर्थंकर थे, 7वें तीर्थंकर की बात करें, 11वें तीर्थंकर की बात करें और 23वें तीर्थंकर की बात करें, ये 3 तीर्थंकरों का जो संबंध है वो एक प्रकार से वाराणसी से ही था। जैन धर्म के लोगों का इस प्रकार से मानना है। और स्वाभाविक रूप से मैंने अभी कहा कि जो 7वें थे वो कहीं न कहीं सुपार्श्वनाथ थे।
सुपार्श्वनाथ, तो यहाँ पर 7वें तीर्थंकर की बात करें तो ये सुपार्श्वनाथ का संबंध यहीं से है। 11वें तीर्थंकर की बात करें तो श्रेयांश नाथ का संबंध भी यहीं से है। और 23वें तीर्थंकर की बात करें तो स्वाभाविक रूप से पार्श्वनाथ जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, इस प्रकार से जो है काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो अश्वसेन के पुत्र, तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो जैन धर्म के लिए भी ये काशी बहुत ही पवित्र है, क्योंकि जैन धर्म के 3 तीर्थंकरों का संबंध हमको काशी से दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, तो बौद्ध धर्म के लिए भी ये पवित्र स्थल है। और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थल कैसे है, क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध ने बनारस, यानी इस प्रकार से जो है भगवान बुद्ध की बात अगर करते हैं, यहीं वाराणसी या बनारस जो भी कह सकते हैं, वाराणसी के सारनाथ में ही इस प्रकार से ध्यान रखना, वाराणसी के सारनाथ में ही अपना प्रथम उपदेश दिया था। यानी भगवान ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया है। इस तरीके से ये भी आपसे पूछा जाएगा, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, भगवान बुद्ध के पहले उपदेश को। इस प्रकार से बुद्ध ने अपने पहले संघ की स्थापना, पहले संघ या मठ की स्थापना कहीं न कहीं यहीं सारनाथ में करते हैं। सारनाथ में की ये भी आपसे ध्यान रखना पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पहला वर्षावास इसी कुलना के सारनाथ के मूल गंध कुटी विहार में किया था। तो मूल गंध कुटी विहार में किया, ये भी थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है कि मूल गंध कुटी विहार में भगवान ने अपना पहला वर्षावास भी किया है। यहाँ पर ही अगर बात करते हैं तो इस तरीके से हम जानते हैं कि यहीं पर अशोक ने एक प्रकार से धर्म राजिका स्तूप का भी निर्माण करवाया था। यानी धर्मराज का स्तूप का निर्माण भी हो रहा है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक प्रकार से देखा जाए तो बौद्ध धर्म से भी बहुत ज़्यादा कुलना के यह स्थान जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सारनाथ स्तंभ लेख की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारनाथ स्तंभ लेख, तो सारनाथ स्तंभ लेख की भी बात कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो जहाँ से जो धर्म चक्र का जो प्रतीक है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर आज भी देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म से भी एक प्रकार से यह नगर बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म से तो है ही, लेकिन स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से भी यह नगर बहुत जुड़ा हुआ है। अगर हम थोड़ी सी और आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हिंदू धर्म की बात अगर कर लेते हैं तो हिंदू धर्म के लिए तो ये एक प्रकार से मोक्षदायिनी नगरी भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ बाबा का भी कहीं ना कहीं संबंध यहीं से है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ जी हैं, उनका भी संबंध एक प्रकार से यहीं से है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वाराणसी अगर देखा जाए तो शिक्षा के लिए, कला के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये वाराणसी जो है, वाराणसी इस प्रकार से हम बात करें तो ये शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कला की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम शिक्षा की बात कर सकते हैं, हम कला की बात कर सकते हैं, हम दस्तकारी की बात कर सकते हैं, हम वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, हम संगीत की समृद्ध परंपरा की बात कर सकते हैं। तो शिक्षा है, कला है,
दस्तकारी है, इस प्रकार से ध्यान रख लेना, दस्तकारी है। इसी प्रकार से मैंने अभी कहा शिक्षा, कला, दस्तकारी, वस्त्र उद्योग की बात कर सकते हैं, वस्त्र उद्योग और संगीत परंपरा की बात कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से एक तरह से संगीत की समृद्ध परंपरा के लिए तो यहाँ पर बात कर सकते हैं संगीत की समृद्ध परंपरा के लिए। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो दुनिया में यहाँ की साड़ियाँ बनारसी, इस प्रकार से बनारसी सिल्क साड़ियाँ, तो बनारसी सिल्क साड़ियाँ जिन्होंने दुनिया में अपना परचम फैला रखा है के लिए भी यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर अगर बात कर सकते हैं तो बनारस कहीं ना कहीं एक तरह से शिक्षा, कला, दस्तकारी, वस्त्र उद्योग, संगीत की समृद्ध परंपरा और बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए भी एक प्रकार से विश्व में अपना स्थान रखता है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैंने अभी कहा कि यहाँ पर बहुत से घाट हैं और कहीं ना कहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था, जिसमें मणिकर्णिका घाट अपने आप में फेमस है। तो मणिकर्णिका घाट और इस तरह से बहुत से घाट हैं। यहाँ पर और थोड़ी सी बात अगर कर लेते हैं, इस काशी की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रख लेना कि एक प्रकार से देखा जाए तो पंडित इसी काशी की बात करें तो सबसे पहले 1898 में यानी यहीं बनारस में इस प्रकार से जो है एनी बिसेंट ने इस तरीके से देखें तो यहाँ पर बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉलेज की स्थापना हुई, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी एनी बिसेंट के द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार से देखा जाए तो जोनाथन डंकन की बात कर सकते हैं, जोनाथन डंकन, क्योंकि अंग्रेजों के समय में भी बनारस का महत्व रहा है। जोनाथन डंकन ने इसी बनारस में अगर बात करते हैं तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना करते हैं, ये जोनाथन डंकन साहब करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी प्रकार से अगर देखें तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जो यहीं से थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस प्रकार से जो है एक तरह से लोगों से दान ले लेकर कहीं ना कहीं पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये भी अपन ध्यान दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर गांधी जी के संदर्भ में भी इस नगर को जोड़ा जाए तो गांधी जी ने भारत में पहला सार्वजनिक भाषण इस प्रकार से हम बात करते हैं, सार्वजनिक भाषण यहीं पर यानी बनारस में बीएचयू के उद्घाटन समारोह में दिया था। तो इस तरीके से उद्घाटन समारोह में दिया है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो बनारस एक प्रकार से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्मों के लिए एक बड़ा पवित्र स्थल रहा है। मैं इसी प्रकार से चीज़ें लेकर आपके बीच में आऊँगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।